इंद्रियों की बदौलत हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि ये उल्टा काम करती हैं। हमारे स्नायु बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। कई बार शर्म से हमारे गाल लाल हो जाते हैं या भावनाओं में बहकर हमारा गला रुंध जाता है। हमारी शारीरिक क्रियाएं बता देती हैं कि हमारे मन में क्या है। कभी कभी तो ये हमारा झूठ भी उजागर कर देती हैं। आमतौर पर जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। हम सबने 1940 और 50 के दशक की वो फिल्में देखी हैं जब पूछताछ के दौरान मुलजिम की भौं से या होठों के ऊपरी हिस्से से पसीना निकलने लगता है, कभी कभी तो कलमों से भी। अच्छा ठीक है, अब तुम कुर्सी पर आगे झुक जाओ और हाथ इस तरह से भी रखो जैसे स्विमिंग पूल में गोता लगाने वाले हो। ये तुम्हारे पेट पर लगेगा। जैक ट्रिमार को शरीर की प्रतिक्रिया से सच का पता लगा लेते हैं। इनका हथियार है पॉलीग्राफ, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। ये कफ वैसा ही है जैसा ग्राफ भी फीडबैक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। ये इंसान के शरीर में आने वाले हल्के से हल्के बदलाव को देख लेता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना और फिर कम होना, या फिर नब्ज का घटना और बढ़ना, या फिर पसीना निकलना। लोग तुम्हें बॉडी भी कहते हैं क्या? हाँ। पॉलीग्राफ एग्जामिनर जानता है कि उसे पूछताछ के वक्त क्या देखना है। तुम मुझसे हर बात सच सच कह रहे हो ना? हाँ। मामूली से बदलाव का मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। हमारा शरीर सच्चाई बता देता है। तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चालाकी नहीं करूंगा? हाँ। हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल शांत हैं, मगर तनाव बढ़ते ही हमारे स्नायुओं का नेटवर्क हमारे शरीर को तैयार कर लेता है, मानो उसके ऊपर हमला होने वाला हो। ये प्रतिक्रिया तो हमारे पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है, मारो या भागो। हाँ। इसकी शुरुआत होती है तनाव के हार्मोन एड्रेनलिन के निकलने से। हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिससे मांसपेशियों की ओर ज्यादा खून बहने लगता है, ठीक वैसे जैसे जंग में जाते वक्त होता है। हम गहरी सांस लेने लगते हैं, ऑक्सीजन मांसपेशियों की ओर जाने लगता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है, शरीर ठंडा हो जाता है, और इसलिए हरकत में आने पर हम ज्यादा जोश में नहीं आते। हमारा दिमाग हमारे बचने की इस रणनीति को नहीं रोकता। नर्वस सिस्टम की यह प्रतिक्रिया अपने आप होती है। इसी वजह से अक्सर पॉलीग्राफ में झूठ पकड़ा जाता है, मगर नर्वस सिस्टम के कुछ कामों पर हमारा वश होता है, और इसकी वजह से मेडिकल साइंस में भी क्रांतिकारी बदलाव आ जाते हैं। कैसा लग रहा है स्टीव? एशली गुडमैन कोई आम डेंटिस्ट नहीं है। आज जो तुम ये दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल करते हैं। बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लो। आज ये बिना किसी दवा या एनेस्थेटिक के इनके दांत को ड्रिल करके उसे भरेंगे। दर्द एक धारणा है, सच्चाई भी एक धारणा है। हम सच्चाई की इसी धारणा को बदलने की कोशिश करते हैं। सम्मोहन शुरू होते ही डॉक्टर गुडमैन ने स्टीव फाइन्स की दुनिया के बारे में उनकी धारणा ही बदल दी। मैं चाहता हूं कि तुम हर सांस के साथ राहत महसूस करो। हर सांस के साथ अपने दिन भर के तनाव को बाहर करो। गहरी सांस लो, तुम सबसे आरामदेह। स्टीव के लिए अब हालात बिल्कुल बदलने वाले हैं। कुछ ही देर में स्टीव भूल गए कि वो किसी डेंटिस्ट के पास हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दिमाग भी यही हो। तुम्हारा शरीर यही होना चाहिए ताकि उसका उपचार हो सके, और अपने दिमाग को उसकी मर्जी से भटकने दो।
सम्मोहित होने पर वो एक आभासी खेल घर में पहुंच गए जहां ढेर सारे खिलौने और मशीनें रखी थीं। और गहरी। ड्रिलिंग शुरू हुई तो स्टीव को लगा कि खिलौना बज रहा है। अब तुम अपना मुंह खोलो। बैकग्राउंड में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की आवाजें सुनाई देंगी। वहां पर कई खिलौने रखे हैं। तुम जो भी देख रहे हो वो असली है। आमतौर पर कोई ऐसा उपचार बिना दर्द के नहीं करवा सकता, मगर स्टीव को बिल्कुल अलग एहसास हो रहा है। सिद्धांत रूप से सम्मोहन दिमाग की तकलीफ पर होने वाली प्रतिक्रिया पर असर करता है। दिमाग की गतिविधि को कुछ देर के लिए बदला जा सकता है और तब दूसरी भावनाओं पर हम दर्द के संकेतों को प्रोसेस करते हैं। जब दांत के एनेमल हटे तब दर्द के सेंसर स्नायुओं के जरिए संकेत भेजने लगे, मगर स्टीव के दिमाग के अंदर दर्द के वो संकेत भी बड़े अच्छे और सुखद संकेत लग रहे थे। 45 मिनट बाद डॉक्टर गुडमैन ने मरीज का सम्मोहन तोड़ दिया। 3 की गिनती पर आंखें खोल देना, बिल्कुल तरोताजा होकर। 1, 2, 3। अब कैसा लग रहा है? ठीक हो? बहुत खूब, हमारा काम खत्म। बढ़िया। सम्मोहन कामयाब रहा। उसने स्टीव के नर्वस सिस्टम को चकमा दे दिया था। मुझे याद है कि मैं कुर्सी पर लेटा था और शुरू में थोड़ी सनसनाहट सी हुई थी, मगर उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। उसके बाद तो मुझे बड़ा आराम महसूस हुआ। असर देर तक रहा। स्टीव का दिमाग दांत के ठीक होने तक दर्द को भी खुशनुमा एहसास समझता रहेगा। सम्मोहन ने साबित कर दिया कि हमारा दिमाग किसी एनेस्थेटिक से कम नहीं है, मगर विज्ञान इस सदियों पुरानी तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा है और सिखा रहा है कि नर्वस सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। आमतौर पर हम उन संवेदनाओं को काबू में नहीं रख पाते जो हमारे शरीर को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, मगर विज्ञान अब उसे बदलने वाला है।